नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पर उपभोक्ता का संतुलन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध पाया जाता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है और इसका महत्व क्या है। इस नियम के आधार पर और कौन कौन से अनेक नए नियम बनाए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले है सीमांत उपयोगिता हास नियम। इसके प्रतिपादक रहे हैं प्रोफेसर गोसेन नामक अर्थशास्त्री ने इस नियम का प्रतिपादन किया और ये प्रतिपादन किया था इन्होंने 1854 में, 1854 में इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। और ये सीमांत उपयोगिता हास नियम है क्या, ये दिया है प्रोफेसर मार्शल ने। और मार्शल ने ये कहा है कि पहले हम इसको एक साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है। सीमांत उपयोगिता के बारे में आप जानते ही हैं। हास नियम का मतलब यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग में लेता चला जाता है, उससे प्राप्त होने वाली हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो लगातार क्या होगा, घटती जाएगी, उसमें हास होता चला जाता है। इसीलिए ये नियम बनाया गया सीमांत उपयोगिता हास नियम। तो प्रोफेसर मार्शल ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती चली जाती है। एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि, यहाँ स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है कुल उपयोगिता। यहाँ पर है कि कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है। अतिरिक्त संतुष्टि का मतलब है कि हर अगली इकाई का प्रयोग करने से जो कुल उपयोगिता, अतिरिक्त कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है, वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती चली जाती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए आपने एक इकाई आपने प्रयोग में ली केले की। इस केले की एक इकाई प्रयोग में लेने से आपको कुल उपयोगिता, जो आपका भंडार था, जो आपका स्टॉक था, जो संतुष्टि का स्टॉक था, वो था 10। अब ये संतुष्टि दूसरी इकाई पर क्या हो जाती है, 16 हो जाती है। यानी अतिरिक्त वृद्धि कितनी हुई स्टॉक में? 6 की हुई। फिर एक इकाई और यानी तीसरी इकाई पर हो जाती है 20। तो ये पहले 6 की वृद्धि हुई थी और अब कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की वृद्धि हो रही है। यही बात यहाँ इस डेफिनेशन में बताई गई है कि भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। इसमें जो ये भंडार में जब वृद्धि हो रही है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी। इसी को हम सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ बातों को हमें समझना जरूरी है। ये जरूरी है कि इस नियम की मान्यताएं क्या हैं। बिना मान्यताओं के ये सिद्धांत आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या हैं? इसमें ये मान्यता ली गई है कि जब भी हम इस सिद्धांत का अध्ययन करें, इस नियम को हम समझें, तब उपभोग में ली गई प्रत्येक इकाई समान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको प्यास लग रही है तो पहला गिलास तो आपने गर्म पानी का पी लिया, दूसरा गिलास आपने थोड़ा मटके का पानी पी लिया, और तीसरा गिलास आपने फ्रिज वाला पी लिया, और चौथा गिलास आपने जूस का पी लिया। तो डेफिनेटली कि आपकी उपयोगिता जो है बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये नियम, ये मान्यताएं मान करके मान्यता है कि उपभोग में ली गई वस्तु की प्रत्येक इकाई समान होनी चाहिए। नंबर 2 है कि उपभोग एक ही समय में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी आपने अभी पिया, एक गिलास पानी आप आधे घंटे बाद पियोगे, तो तीसरा गिलास पानी आप फिर आधे घंटे बाद पियोगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या है कि एक ही समय में उपभोग की गई प्रत्येक इकाई लगातार एक ही समय में होनी चाहिए। तीसरी उपयोगिता है कि वस्तु की जो भी इकाई प्रयोग में ली जा रही है वो आकार में पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत छोटी हो या अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्यास लग रही है, तो प्यास लगने पर अगर आपने पानी का गिलास लिया है तो वो गिलास पर्याप्त आकार का होना चाहिए। अगर बहुत छोटा आकार होगा तो हर अगली इकाई की उपयोगिता आपकी बढ़ती चली जाएगी, तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस नियम को लागू होने के लिए कुछ मान्यताएं बताई गई हैं और ये सारे डिटेल जो आपको मान्यताओं की है वो आपको आपकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर है वस्तु की, जब भी हम इस हास नियम को पढ़ते हैं तो इन मान्यताओं के साथ ही हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इस नियम
नियम का महत्व क्या है? उपयोग मूल्य व विनिमय मूल्य में अंतर की व्याख्या। ये जो नियम है वो उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर की व्याख्या करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम वस्तु को उपयोग में लेते हैं तब उसका मूल्य अलग होता है और उसका विनिमय मूल्य अलग होता है, दोनों में अंतर होता है और इसीलिए हमारे वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती चली जाती है। इसी तरह से है सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। सम सीमांत उपयोगिता नियम जो अब हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या भी इसी नियम के आधार पर की गई है और ये आपको अगले टॉपिक में ज्यादा क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार। समाजवाद के अंदर क्या होता है कि समाजवाद में निर्धन और अमीरों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जाता है। निर्धनों को अधिक सुविधाएं दी जाती हैं और धनिकों से अधिक टैक्स वसूला जाता है, अधिक कर वसूला जाता है, उनपे करारोपण ज्यादा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी नियम के आधार पर कि जैसे जैसे धनिक व्यक्ति वस्तु की अधिक इकाइयां प्रयोग में लेते जाते हैं, अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता उनके लिए कम होती चली जाती है, इसलिए उनसे ज्यादा कर वसूला जाता है और गरीबों के लिए अगली इकाई की उपयोगिता ज्यादा होती है, इसलिए उनको अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उपभोक्ता की बचत का आधार। उपभोक्ता की बचत भी इसी आधार पर है कि हम वस्तु की हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है और वास्तव में हम उस वस्तु के लिए कितना मूल्य देने को तैयार होते हैं। इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि वस्तु को खरीदने से पहले या वस्तु का उपभोग करते समय हमें उससे कितनी उपयोगिता मिलती है और वास्तव में हम उसका कितना मूल्य देने को तैयार होते हैं, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और ये नियम भी ये जो उपभोक्ता की बचत का नियम है ये भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। ये देख लीजिए दोबारा, ये जो डायग्राम है हमने देखा है लगातार जैसे जैसे हम अगली इकाई या वस्तु की काम में लेते हैं सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।